Hello, a very good morning, students. I'm Prachi. So today we will be covering the new topic. होप आप सब अपना होमवर्क जो है वर्कशीट्स जो हैं साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे एंड होप कि पेरेंट्स उनको साथ साथ करा रहे हैं ताकि उनको प्रॉब्लम आगे ना हो बिकॉज दिस सिलेबस विल बी नॉट बी रिपीटेड बट हम इसको ये है कि रिवाइज करा देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए ना, ये बच्चों को स्पेलिंग्स हैं, गुड मैनर्स हैं, कुछ भी जो एक एक वर्कशीट भी कवर अप होती है उसकी स्पेलिंग्स उसको अच्छे से समझा दें। जैसे पिक्चर है सपोज, उसको दिखा दें कि फुटबॉल है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं पर्सन है, उसकी थोड़ी सी पिक्टोरियल स्किल्स इंप्रूव करा दीजिए, ऑब्जर्वेशन इंप्रूव करा सकते हैं आप उनकी, ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस एज में बच्चा सिर्फ इतना ही सीख जाए ना तो वो सफिशिएंट हो जाता है आई थिंक। तो आप बस बच्चों को टाइम उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो, तो इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये साथ साथ ही उनको वर्कशीट्स कराएं। और आप साथ साथ जो जो भी चीज़ें आपको लगती है, जैसे सपोज इम्पॉर्टेंट लगता है आपको, जैसे कि ABCD हमने बच्चों से कवर अप करा रखी है, ठीक है ना, कुछ पोर्शन, तो आप साथ साथ वो अपनी बुक्स में करा लीजिए, ठीक है ना। एटलीस्ट बच्चे एक एक वर्कशीट भी करेगा ना कंटिन्यू तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, ठीक है। उसकी जो कंटिन्यूशन है स्टडीज़ की वो रह जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूशन रहना ज़रूरी है। आप एक पेज कराएंगे ना वर्कशीट का, एटलीस्ट वो हैबिचुअल होगा उस चीज़ को करने के लिए। सो आई होप यू विल बी कोऑपरेटिंग विद अस कि आप साथ साथ ही बच्चों को करा रहे हैं, और ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, और बच्चा तो प्रॉब्लम फेस करे ही नहीं, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम पीरियड में बच्चा कितना सीख पाएगा। अभी अगर हम उसका टाइम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये आगे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और काफ़ी बच्चे ये होमवर्क कर रहे हैं एक ही, क्योंकि वर्कशीट ज़्यादा नहीं है, आपको बस दिखाना है बच्चों को और मेन चीज़ आपको समझा दी जाती है, आपको उसी तरीके से बच्चों को कराना है। सो what we will be doing today, we will be starting with this new topic, I need food too। अब देखिए, ठीक है ना, अब सिंपल सा टॉपिक है ये, आप और हमको सबको पता है, ठीक है ना, लेकिन बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। हमें फूड चाहिए क्यों होता है, ज़रूरत क्या होती है, तो नीड मीन्स हो जाता है ज़रूरत। आप उनको बता दीजिए कि नीड मीन्स ज़रूरत है, फूड मीन्स खाना है, ठीक है। हमें क्यों चाहिए जो फूड, हम भोजन चाहिए क्यों, आई मीन्स मैं, ठीक है। तो अब हम रीजंस जानेंगे कि हमें क्यों ज़रूरी है। देखिए सिर्फ 4 वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए ना कि फ़ूड ज़रूरी क्यों है। अगर बच्चे से पूछा जाए कि फ़ूड ज़रूरी क्यों है, तो कहेगा ये तो हमको अच्छा लगता है, बस बच्चा ऐसे आंसर कर देगा। बट इसके 4 पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्या है ना कि हम ये कह सकते हैं बच्चा हेल्दी रहेगा, ठीक है ना, बच्चा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना, ग्रो करेगा, प्ले करेगा, लेकिन उसके टिप्स भी होने चाहिए विद स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स भी आप साथ साथ करा सकते हैं, जैसे प्ले है, ठीक है ना। आपको इतनी चीज़ें समझा दी जाती हैं इस वीडियो के थ्रू कि आप एटलीस्ट अगर जो प्रोफेशनलाइज नहीं हैं पेरेंट्स, दे कैन लर्न थ्रू इट ओनली, कि भाई आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों को आपने कैसे कराना है, ठीक है। अगर बच्चे देख रहे हैं देन इट्स वेरी फाइन कि हमारे बच्चे हम विल बी वेरी हैप्पी कि अगर हमारे बच्चे इतने एडवांस्ड हैं तो, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमें फूड चाहिए क्यों होता है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि क्या था कि इसमें कि हमें फ़ूड चाहिए क्यों होता है, ठीक है। तो हमें फ़ूड चाहिए होता है खेलने के लिए, ठीक है। अगर हम खेलने की बात करते हैं तो खेलने में भी हमारी एनर्जी लगती है, ठीक है ना, हमारे एफ़र्ट्स लगते हैं, ठीक है, हमें एनर्जी चाहिए। तो अगर हमारे में एनर्जी नहीं होगी, ठीक है ना, तो हम कैसे बॉल को पुश करेंगे। सपोज़ ये होता है ना कि अगर हमने खाना ही नहीं खाया तो कई बार हम ऐसे ही बिल्कुल लीन से हो जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल हमारे में एनर्जी नहीं रहती है। तो अब ये है जो फूड है, तो हमें ना फूड चाहिए क्यों होता है, ज़रूरत क्या होती है, तो ये आपकी ज़रूरत इसलिए होती है कि आपको खेलना होता है, ठीक है। अगर आप खेलेंगे, अगर आप फूड लेंगे तो ही तो आप खेल पाएंगे ना, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू प्ले। कैसे, मतलब कि एक बार हम खाना नहीं खाते तो इतने वीक फील करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें एनर्जी बहुत प्रोवाइड करती है ताकि हम खेल पाएँ, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको बच्चों खेलना भी है ना तो भी आपको अच्छे से अच्छा फूड खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, जैसे आपको पिक्चर में दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये प्ले का है, ठीक है ना, बच्चा खेल रहा है। तो आप सिंपल सी ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चा यहाँ पे खेल रहा है। कई बार हमको वर्ड्स याद नहीं रह जाते हैं लेकिन पिक्चर्स याद रह जाती हैं। पिक्चर्स भी यहाँ पे बच्चों की बुक्स में इसलिए बना रखे हैं ताकि उनको पिक्चर से मेमोराइजेशन हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कि अगर हम आइज़ बंद करके सपोज इमेजिन कर रहे हैं ना खेलने के लिए, प्ले के लिए, तो वो इमेजिन कर ले। अगर वो पिक्चर्स नहीं देखेंगे तो वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो इमेजिनेटिव जो स्किल्स होती हैं ना, वो भी इन पिक्चर्स के थ्रू डेवलप हो सकती है। अगर आप बच्चों को कहीं इमेजिन करो तो उनको पिक्चर्स भी ज़रूर दिखाइए, ठीक है ना, तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है पेरेंट्स। तो नेक्स्ट वन इज़ ग्रो। हमको बढ़ने के लिए भी हमारी मदद करते हैं, हमारी बॉडी ग्रो होती है ना, पहले हम छोटे होते हैं फिर हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ने में भी ये हेल्प आउट करती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है इसमें, ये हमें फूड आपको प्रॉपरली लेना होता है। नेक्स्ट वन इज़ बी हेल्दी।
ठीक है, आपको हेल्दी रहने में भी हेल्प आउट करती है, ठीक है ना। आप हेल्दी रहेंगे तो अपना अच्छा से काम कर पाएंगे, ठीक है। जिसमें एप्पल खा रहे हैं, ठीक है ना, आप एनर्जी सन की पूरी ले रहे हैं, ठीक है। अब फूड सब चीज़ें आप प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फूड नहीं खा रहे हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप बीमार रहने लग जाएंगे, ठीक है ना। कई बार हम जैसे जंक फूड खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। सो हमें फूड खाना है, लेकिन अच्छा खाना है, ठीक है ना। फूड हमें चाहिए क्यों, हेल्दी। अगर हम अच्छा फूड खाएंगे तो हम अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। हमें एक स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आज हमें यहाँ चोट लग गई तो हमें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन चोट लगने से दर्द तो होता है, लेकिन आप कोई भी एक्सरसाइज कर पाएँ, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना पाएँ, मजबूत कर पाएँ, ठीक है ना। कि आप थोड़ा सा भाई पार्क का या छोटे से ग्राउंड का राउंड लगा लेते हैं तो आप थक जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग रहना है, मजबूत रहना है, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज करा ली जाए आपसे, ठीक है ना, कितना भी वर्क आप कर लें, लेकिन आप थके ना, ठीक है ना। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ये नहीं कि आज माम थक गए, मम्मा थक गए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग कैसे रहेंगे आप, अगर आप अच्छा फूड खाएंगे तो आप मजबूत रहेंगे ना। तो अगर आपको लाइक अच्छा फूड खाते हैं तो आपको ये 4 चीज़ें आपके साथ होंगी, 4 थिंग्स होंगी, ठीक है। आप आज लाइक खेल पाएंगे, ठीक है। आपको फूड चाहिए क्यों, ठीक है ना। आप खेलने के लिए चाहिए, आपको ग्रो करने के लिए चाहिए, ठीक है, हेल्दी रहने के लिए चाहिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए चाहिए, ठीक है। यू हैव टू लर्न दी स्पेलिंग्स ऑल्सो, ठीक है ना। फूड की इंपॉर्टेंस आपको समझाई जा रही है कि फूड आपको चाहिए ही क्यों होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन वी विल बी सेइंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। अब एक्सरसाइज लेके आए हैं हम आपके लिए, ठीक है। टिक द फूड यू लाइक टू ईट, आई लाइक टू ईट आपकी हेडिंग है, मुझे खाने में पसंद है, ठीक है। ये आपकी पर्सनल चॉइसेस पे बेस्ड है, ठीक है ना। पहले तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आपको क्या पसंद है। सपोज यहाँ पे पोटैटोज बने हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे चीज़ है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए। पेरेंट्स क्या करेंगे, पहले बच्चों को बताएंगे या बच्चे खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। आई थिंक ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि ना, आपको करना क्या है कि आप पहले बच्चों को ये चीज़ दिखाएंगे और ये बच्चे इसी से आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है ना। तो फिर उस पर अगर वो लाइक करता है तो वो दे कैन लाइक टिक, ठीक है ना। अगर उसको पसंद है सपोज कोई भी चीज़, ठीक है ना, तो आप उनसे टिक करा दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चों को देखने में आइडेंटिफिकेशन स्किल्स बनेगी, लाइक ये मिल्क है, ठीक है ना। तो उसको उनको पसंद है या नहीं है, उनको खुद के बारे में ही पता लगेगा कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं है। कई बार हमसे पूछा जाता है ना कि आपको क्या पसंद, तो हम सोचने लग जाते हैं। तो थिंकिंग स्किल्स भी यहाँ डेवलप हो रही है, उनको पहले से ही पता होगा, वो इस चीज़ में इतना ज़्यादा माइंड लगा चुके होंगे ना कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, ठीक है ना। उनको लाइक पता लग जाएगा मुझे क्या मेरा फेवरेट है, क्या मेरा फेवरेट नहीं है, ठीक है ना। तो इससे डिसीजन स्किल्स भी बढ़ती हैं, ठीक है, थिंकिंग स्किल्स भी बढ़ती हैं। तो इन सब चीज़ों का ये पर्पज़ नहीं है कि आपने बस ये कर दिया, आपके एग्ज़ाम आ गए और आपने एग्ज़ाम्स दे दिए और सफिशिएंट हो गया और आपने क्लास क्लोज कर ली, नहीं। इसी चीज़ में ना लाइक 5 ईयर्स तक ये बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत लाइक आपके बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ माय फेवरेट फ्रूट्स। अभी ये भी मैंने आप लोगों के लिए वर्कशीट दी है, इसमें क्या करना है, आपको फ्रूट्स बताने हैं, ठीक है। टिक द फ्रूट्स यू लाइक टू ईट। तो पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपको फ्रूट्स कौन कौन से पसंद है, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखते हैं हम ऑरेंज। ऑरेंज क्या होता है, संतरा होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा लाइक थोड़ा खट्टा मीठा होता है ये, ठीक है ना। तो क्या है, अपने बच्चों ने खाया भी होगा, सो आप इनको स्पेलिंग्स लर्न कराएंगे। ये नहीं कि हमने बस ऑरेंज पसंद है, ठीक है, हो गया फिनिश, लेकिन आपको स्पेलिंग्स भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। और कैसा दिखता है ऑरेंज, बच्चे से पूछ लीजिए कैसे कैसे अंदर से होता है वो, ठीक है ना। तो उसका डिस्क्रिप्शन स्किल्स भी बढ़ेगा, वो बताएगा ना, तो आपकी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी कि कम्युनिकेशन, वो बातों बातों में एक चैप्टर इतने अच्छे से कवर अप हो जाएगा ना। जब ओरल में हम पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा, जब इनका ओरल टेस्ट होता है कि आपको कौन सा फूड पसंद है, उसकी स्पेलिंग्स पूछ लेते हैं, उसका कलर पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे खाते हैं, लाइक कट करके, या जैसे हम बनाना को ऐसे हैंड में ही रख के खा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी ना बच्चों को लाइक हम पूछ लेते हैं कि वो स्मॉल होता है साइज़ में, बिग होता है, तो ये अगर ये बच्चे उस टाइम सोच में ना पड़े, उसकी उनकी आप स्किल्स ऐसे इम्प्रूव करा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ लाइक जैसे बनाना है, बनाना केला बोलते हैं हम इसको। तो अगर आपको अच्छा लगता है, यू लाइक टू ईट, लाइक मीन्स होता है बच्चों पसंद करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। मैंगो है, आम होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये पसंद है तो आप इस पर कर देंगे यस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या होता है बच्चों, तरबूज होता है, ठीक है ना। अब सीज़न में आना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक गर्मी में, लाइक गर्मी के मौसम जब आने वाला होता है तो ये आपको ईजिली मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर कई बच्चों को ये पसंद होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ लाइक पपाया। पपाया मीन्स क्या होता है, पपीता।
पता होना चाहिए छोटा होता है, बड़ा होता है, कैसे कलर का दिखता है, अच्छा होता है, टेस्टी होता है। लाइक फ्रूट्स हमें बहुत ज़रूरी है हमारे खाने के लिए, सारे ही फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सपोज़ हम कई बार बात करते हैं तो विटामिन सी होता है ऑरेंज में, ठीक है ना, मतलब बहुत न्यूट्रिशियस है, ठीक है ना, ये हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है ना। बनाना की हम बात करते हैं तो मैंगो तो टेस्ट में बहुत होता है और फलों का राजा भी इसे कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता है, पेरेंट्स को ऑलरेडी पता है, लेकिन बच्चों को तो हम सिखा सकते हैं ना, ठीक है ना। एप्पल वाले आपने सेइंग सुनी होगी कि अगर हम एक एप्पल खाते हैं डेली, एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। तो अगर एक दिन हम एप्पल खाते हैं तो ये हमारे इतना न्यूट्रिशियस होता है कि हमको डॉक्टर से दूर रखता है। ये आपने लाइन भी सुनी होगी, तो ये बच्चे को बता दीजिए। वाटर बैलेंस होता है, जैसे बच्चे कई बार पानी नहीं पीते तो इससे ना लाइक आपकी बॉडी का जो वाटर लाइक कंटेंट जितना होना चाहिए आपको वो मिल जाता है, ठीक है ना। अब जैसे हम गवावा की बात करते हैं तो उसे हम अमरूद बोलते हैं। तो आपको इस तरह से बच्चों को बताना है दिखता कैसे है, ठीक है। अगर आप उनकी प्लांटेशन पता है कि आपको कैसे उगता है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है ना। बच्चा बड़ी बात है ना आपकी ध्यान से सुनेगा, आपको ऐसे समझाना है जैसे आप उनको स्टोरी समझा रहे हो, ठीक है ना। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको पढ़ा रहे हो, जब उनको ये लगने लग जाएगा तो वो उससे से भागेंगे, ठीक है ना। बट यू हैव टू डू इज़ कि यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि अच्छे से अगर आप करते हैं तो हम आपको ये ट्रीट देंगे, क्योंकि बच्चे छोटे से होते हैं कि थोड़ा सा उनको लालच चाहिए होता है, ठीक है ना। आप खेलने जा सकते हैं, फिर मैं आपके साथ लूडो खेलूंगी, मैं आपके साथ ये गेम खेलूंगी, ठीक है ना। पहले मुझे बस इजी इजी एक्सरसाइज पूछ लीजिए, ऑरेंज ऑरेंज बताओ बच्चों कैसा लगता है, ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है, वाटरमेलन कैसा होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इनकी इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं। ग्रेप्स हैं जैसे कि आप उनको ग्रेप्स वाली फोक्स एंड द ग्रेप्स स्टोरी सुना सकते हैं, ताकि बातों बातों में ही डिस्कशन रहे और वो बच्चे लर्न भी कर जाएँ, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी से अकॉर्डिंग रखनी है ताकि बच्चे बोर ना हो, ठीक है ना। आप उनको इस टाइम में जितना लर्न करा सकते हैं ना, लाइक ये पेरेंट्स के एफर्ट्स होंगे कि इसका बच्चा ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट कर जाता है इस टाइम पीरियड में। हम स्कूल में तो सब एक पे इक्वली ही फोकस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अब बच्चा अगर बच्चे को ऑलरेडी चीज़ें आती होंगी उसको रिविजन में हेल्प बहुत होगा, उसकी ऑलरेडी लाइक ये टाइम जो यूटिलाइज हो चुका होगा वो बच्चा कुछ काफ़ी कुछ सीख जाएगा, ठीक है ना। तो आप इससे रिक्वेस्ट है कि आप उनका होमवर्क साथ साथ कराते रहें, उनको वर्कशीट बस डिस्कस कराते रहिए, आपको लर्न तो उनको अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। और आप क्या करेंगे कि इनकी स्पेलिंग्स लर्न करा दीजिए बच्चों को, तो ये हमारे लिए भी ईजी होगा और आप लोगों के लिए भी ईजी होगा। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर नेक्स्ट टॉपिक टुमारो एंड थैंक यू सो मच।